जय हिंद साथियों। जैसा कि आप पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़े थे, उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो भी द्विघात समीकरण के जो कुछ पार्ट बचे हुए हैं उस पर आधारित है। उम्मीद है कि इस समय आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस ठंडी के मौसम में एक अच्छा खासा पढ़ाई हो सकती है अगर आप थोड़ा सा आलस्य को दूर करके पढ़ें तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं इस शानदार सेशन में। आज समझेंगे कि द्विघात समीकरण से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके कंसेप्ट क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि द्विघात समीकरण जो होते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मानक रूप जिसके बारे में हमने बताया था कि वो क्या होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होते हैं द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे मानक रूप भी कहते हैं। अब इसमें हमने बताया था कि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसके बेस पे हमने कुछ सवालों को सॉल्व किया था, कुछ सवालों को हमने कराया भी था। इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए गए थे। जैसे हमने बताया था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसमें आपको क्या करना है। इसमें हमने क्वेश्चन पूछा था कि 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था 1/α स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इनके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं जिनके वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे फाइंड आउट होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हमने बताया था कि अगर कोई ये इक्वेशन ऐसे दिया गया हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया गया हो, तो उसमें क्या होता है कि सम ऑफ द जीरो यानी मूलों का योगफल, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। इस वाली इक्वेशन में मूलों का योगफल जिसे आप अल्फा प्लस बीटा पढ़े हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। और यहीं पे बात कर लें अल्फा गुणे बीटा की, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी बाई ए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब हमें बताना है कि 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सवाल को 1/α प्लस 1/बीटा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। तो नीचे क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएंगे। अल्फा से डिवाइड करेंगे, अल्फा कैंसिल होगा, बीटा बचेगा, बीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा होगा। प्लस बीटा से डिवाइड करेंगे, बीटा कैंसिल होगा, अल्फा बचेगा, अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा मिलेगा। तो यहाँ से देखेंगे बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, और नीचे अल्फा गुणे बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप जान रहे हैं माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना। और नीचे अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए होता है। आप यहाँ से ए को कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस बी बाई सी। और यही आपका मिलेगा क्या, 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू। तो 1/α प्लस 1/बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई सी। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आपने क्या किया कि 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया। लेकिन अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1/α स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, ये सारी चीज़ें हम समझने के बाद आगे आपको एक ऐसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे जिससे आप आसानी से द्विघात समीकरण के किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए इसके अगले स्टेप की बात करें। 1/α स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लिखेंगे, 1/α स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इनकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बीटा स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा अल्फा स्क्वायर। ये आपको मिले। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2α बीटा जोड़ दे रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो उतना घटाना पड़ेगा, 2α बीटा हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब हमने 2α बीटा जोड़ा तो उतना घटा भी देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2α बीटा, यानी ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से बच जाएगा आपका -2α बीटा। नीचे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अल्फा बीटा। देखिए, हम इसको इस रूप में क्यों बना रहे हैं, यहाँ अगर देखा जाए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2α बीटा भी एक साथ ले सकते हैं, लेकिन हम जो वैल्यू जानते हैं वो अल्फा प्लस बीटा में जानते हैं, इसलिए हमें अल्फा प्लस बीटा के रूप में ही चीज़ों को बनाना होगा, और अल्फा गुणे बीटा के रूप में।
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ रखेंगे माइनस बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू आप जानते हैं सी बाई ए होता है, और नीचे यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा का अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, तो इसलिए अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, सी बाई ए है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक, और माइनस 2c अपन ए, और नीचे क्या मिलेंगे, सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। जब और भी इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेंगे आपको, ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 चांस में जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो ए चांस में जाएगा, ए का 2c में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ac हो जाएगा। नीचे क्या मिले हैं आपको, सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मिलेंगे क्या आपको, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपन सी स्क्वायर, और यही आपके क्या होंगे 1 अपन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपन बीटा स्क्वायर के वैल्यू हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनते हैं क्वेश्चन में, और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके चीज़ों को आपको समझाया है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन तरीके पर, और अगले तरीके को समझेंगे कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे, देखिए अब इसके बाद हम बात करेंगे विविक्तिकर की। विविक्तिकर, ठीक है ना। विविक्तिकर क्या होता है, विविक्तिकर को हम लोग समझेंगे। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है उसे हम चेक करते हैं कि उसका वास्तविक हल होगा कि नहीं होगा। अगर हल होगा तो मूल समान होंगे या असमान होंगे, उन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी ग्रेटर देन 0, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान। यानी डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। क्या होंगे, तथा समान। यानी डी का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में आपके मूल क्या होंगे, समान होंगे। और अगर डी लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है ना। मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं अभी तक, जो भी हम द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड करके उसके सवालों को सॉल्व करके दिखाया था, उस समय मूल जो आ रहे थे एक्स के जो भी मान आ रहे थे -6 -5 या +6 +5, तो इस तरह के जो वैल्यू आ रहे थे वो सब मूल कहलाते हैं द्विघात समीकरण के। एक्स के मान जो होते हैं उसी को शून्य भी कहते हैं। तो वो जो मान होते हैं वो कब समान होंगे कब समान नहीं होंगे, वो ये विविक्तकर विधि से आप जान सकते हैं कि उसके वास्तविक हल होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये विविक्तकर का फार्मूला होता है। इसमें डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ रहा है सॉल्व करने पर तो क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। और डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो रहा है तो उस समय मूल वास्तविक तथा समान होंगे। और डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा आ रहा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हम इस पे सवाल करेंगे, और सवाल करने के बाद चीज़ों को देखेंगे कि मूल वास्तविक हो रहे हैं, समान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम एक करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल है, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर आपको एक सवाल दिए जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 80 इक्वल टू 0। अब इसे चेक करना है आपको कि ये मूल इसके समान होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना।
तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, गुणनखंड का तरीका अपनाते हैं। एक्स स्क्वायर का -80 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -80x² आता है। बीच वाले को 2 भाग में तोड़ते हैं तो हम इसको तोड़ दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर -6x + 3x -18 = 0। देखिए अभी गुणनखंड करने का एक आसान तरीका भी हम बताएंगे जिसमें आपको तोड़ना नहीं होगा, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले इन बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे तो x -6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 कॉमन हो जाएगा, x -6 = 0। यहाँ से x -6 कॉमन हो जाएंगे और यहाँ से क्या बचेंगे, x + 3 = 0। अब यहाँ से एक बार x की वैल्यू 6 मिलेंगे, क्योंकि x -6 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू +6, और एक बार x + 3 = 0 करोगे तो x का मान -3। तो x के 2 मान मिल रहे हैं, एक क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 अलग अलग मान मिल रहे हैं, और 2 अलग अलग मान मिल रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जो मूल हैं वो क्या है, अलग अलग हैं और असमान है। लेकिन हम पहले इसको आपको विविधकर से चेक भी करके दिखा दे रहे हैं कि d = b² - 4ac हमने बताया था, तो उस पर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने सॉल्व करके 2 मूल निकाले, ये मूल वास्तविक हैं, एक मान 6 आ रहा है और दूसरा मान -3, और दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं विविधकर पर। तो देखिए b का वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है, 1 है, और c का वैल्यू क्या है, -18 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस बन जाएगा, 84 या 72। इनको जब ऐड करेंगे तो देखिए 9 और 2 11, 7 और 1 करी 8, ठीक है ना। तो यहाँ से आ रहा है 81, ये d क्या है, d > 0 बन रहा है, और जब d > 0 बनता है तो हमने क्या बताया है कि मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो आप देख रहे हैं कि मूल वास्तविक भी है और असमान भी है, तो एक 6 आ रहा है, एक -3 आ रहा है, तो ये असमान भी है। तो एक इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण को पहले चेक करेंगे, हमने पहले सॉल्व करके दिखाया है, पहले चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है या 0 के बराबर हो रहा है तभी जाकर हम इसको सॉल्व करेंगे, अन्यथा अगर उसके वैल्यू 0 से छोटे हो जा रहे हैं तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना, वहीं पे लिख देंगे, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। जैसे एक इक्वेशन दिया गया x² - x + 4, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसके मूल वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे, चेक करने का तरीका क्या है कि d = b² - 4ac। अब इसमें देखिए b का वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है, -1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, और c का वैल्यू क्या है, 4 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 हो जाएगा, और -4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -60, -60 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -50। अब देखिए d का वैल्यू क्या आया, -50, और -50 आने का मतलब क्या हुआ कि d <0, d का वैल्यू क्या है, <0 है, और जब <0 होगा तो इस समय कोई वास्तविक हल नहीं होगा, लिखेंगे कोई वास्तविक हल नहीं, ठीक है ना, हल नहीं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, विविधकर के माध्यम से हम कुछ जो भी द्विघात समीकरण है उसको चेक कर सकते हैं कि उसके वास्तविक हल होंगे कि नहीं होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे, समान होंगे कि ये असमान होंगे। अब इसके बाद सारे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका बताया जा रहा है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी द्विघात समीकरण हैं उनको बगैर गुणनखंड किए डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, जिस विधि को आप कहते हैं श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि, ये श्रीधराचार्य विधि या श्रीधराचार्य फार्मूला जिसे आप बोलते हैं, ये जो होता है वो होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये श्रीधराचार्य फार्मूला है जिसका यूज से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं बगैर गुणनखंड किए। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया था, क्या लिया था कि x² - 3x - 18 = 0, यही क्वेश्चन लिया गया था, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, यही है ना। तो हमने इसी क्वेश्चन को लिया, अब इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे श्रीधराचार्य फार्मूला कार्य करता है। तो देखिए इसी फार्मूले में रखेंगे, फार्मूला क्या है,
एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ से रखेंगे जब मान, तो b का वैल्यू क्या है -3, और माइनस फार्मूले में तो ये बन जाएंगे +3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या है -3 का स्क्वायर करेंगे -4a का वैल्यू क्या है 1 है, और c का वैल्यू क्या है यहाँ पर -18 है। देखिए, और नीचे क्या है 2a का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 84 जा 72, और नीचे क्या है 2। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो देखिए क्या मिलेंगे। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस माइनस, देखिए 9 और 72 इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 81, और नीचे बन जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 प्लस माइनस 81 का क्या वैल्यू आता है 9 आता है, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो नीचे आएगा 2। तो ये x के मान आए। अब देखिए x के जो मान आएंगे वो दो मान आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहे हैं तो लिखेंगे प्लस लेने पर, जब प्लस लेंगे तो x का मान क्या आएगा 3 प्लस 9/2। 9 और 3 12 होंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 चांस में, यानी 6 आ जाएगा। और जब जब माइनस लेंगे तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस 9/2। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे -6 को 2 से डिवाइड करेंगे -3 आएगा। तो x के जो दो मान आएंगे वो 6 और -3, और इससे पहले हमने गुणनखंड करके भी दिखाया था कि x के जो दो मान आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 6 और -3। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, ये जो श्रीधराचार्य फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी द्विघात समीकरण को बगैर गुणनखंड किए सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि आप इसी फार्मूले का यूज करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिनका गुणनखंड आसानी से नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो किसी भी प्रकार से आप दिक्कत में नहीं आएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस पे द्विघात समीकरण कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी द्विघात समीकरण के जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो बनते हैं उनको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैसे बनते हैं द्विघात समीकरण पे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।